Hello बच्चों, let's read this question. Question says consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the given diagram. ये हमारे पास diagram दिया है, right? हमें बताना है कि किस species का disproportionation होगा, right? Option A है BrO3 minus, option B है BrO4 minus, option C है Br2, option D है HBrO. The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल किसके बराबर होता है तो बेसिकली होता है ई नॉट ऑफ कैथोड का क्या रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ एनोड का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल राइट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड राइट कैथोड जो है उसका क्या लेते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और एनोड का क्या लेते हैं एनोड का हम लोग लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं ठीक है नाउ अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें बोला है डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्या डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब होता है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो किसी एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो राइट अगर हम लोग इसमें देखें BrO4 माइनस है इसका तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है इसके ऑक्सीडेशन का कोई चांस तो नहीं है राइट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास BrO4 माइनस में ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी देखिए x प्लस 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू +7 हो जाएगा राइट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ब्रोमीन के लिए राइट इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ठीक इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है और हमें डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए देखना है यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा ठीक है अगर बात करते हैं BrO3 माइनस की राइट अगर बात करते हैं BrO3 माइनस की राइट तो BrO3 माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ब्रोमीन की हो जाएगी x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 x की वैल्यू कितनी आ गई +5 आ गई राइट अब अगर बात करते हैं कि BrO3 माइनस से अगर हमारे पास BrO4 माइनस बना तो हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा राइट हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 है और यहाँ पे क्या है +7 है यानी हमारे पास क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे ठीक अगर बात करें इसके रिडक्शन की तो BrO3 माइनस का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा इसका रिडक्शन होगा तो हमारे पास बन रहा है HBrO कैसे पता हमें कि हमें रिडक्शन देखने को मिला है तो यहाँ पे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आ जाएगा +1 + x -2 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हुआ है राइट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 4 ठीक है नाउ इसमें हमारे पास क्या हुआ ऑक्सीडेशन इसमें क्या हुआ रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे राइट और ये कहाँ पे होता है कैथोड पे ठीक अगर ई नॉट सेल अब इसके लिए निकालें तो क्या आ जाएगा ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हमें दी हुई है कितनी है 1.5 वोल्ट कितनी है 1.5 वोल्ट फिर हो जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ एनोड और क्या होना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए राइट यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है 1.82 ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है राइट ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस ऑफ 1.82 वोल्ट यानी ई नॉट सेल हमारे पास क्या आएगा ई नॉट सेल जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिव आएगा राइट ई नॉट सेल हमारे पास क्या आएगा
नेगेटिव आएगा। सी हमारे पास जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस होने की क्या कंडीशन होती है, स्पॉन्टेनियस होने की ये कंडीशन होती है कि डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन ज़ीरो, राइट। स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन होती है कि डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन ज़ीरो, और हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यानी हमारे पास ई नॉट सेल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। कोई भी स्पॉन्टानियस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए, यानी हमारे पास इस केस में तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टानियस नहीं होगी, स्पॉन्टानियस नहीं होगी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हमारे पास नहीं होगा। ठीक, फिर किसका देखते हैं। हमने बी आर ओ थ्री माइनस को देख लिया, हमने बी आर ओ फोर माइनस नहीं होगा ये समझ लिया। फिर हमारे पास है बी आर टू, राइट। हमारे पास है बी आर टू, बी आर टू का अगर ऑक्सीडेशन होगा, बी आर टू का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एच बी आर ओ बनेगा, और इसका रिडक्शन होगा तो बी आर माइनस बनेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, बी आर टू का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, बी आर माइनस बनेगा, राइट। बी आर टू का रिडक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, बी आर टू से बी आर माइनस बनेगा, और उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एच बी आर ओ बनेगा, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो थी, यहाँ पे -1, यहाँ पे ज़ीरो है, और यहाँ पे क्या है, +1, राइट। यानी यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक, ये हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, राइट। और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। ई नॉट फॉर कैथोड क्या हो जाएगा, ई नॉट फॉर कैथोड, कैथोड के लिए ई नॉट क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1.0652, कितना, 1.0652 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ एनोड यानी हम लोग इसका क्या देखेंगे, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आर टू से एच बी आर ओ, यानी हमारे पास यहाँ पे तो रिडक्शन पोटेंशियल की दी हुई है, तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस माइनस 1.595 वोल्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी बी आर टू का भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। ए बी सी तीनों ही गलत हो गए हमारे पास। अगर देखें हम लोग डी के लिए, तो हमारे पास क्या है, एच बी आर ओ। ठीक है, एच बी आर ओ का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बी आर ओ थ्री माइनस, और उसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ब्रोमीन। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे ज़ीरो है, यानी यानी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे, यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व हुए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हुए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे कितनी है, +5, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक, अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ई नॉट फॉर कैथोड क्या आ जाएगा, ई नॉट फॉर कैथोड हमारे पास आ जाएगा 1.595, राइट। ई नॉट फॉर कैथोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.595 वोल्ट। और ई नॉट फॉर एनोड, ई नॉट फॉर एनोड हमारे पास कितना आ जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, राइट। इसका एडिटिव इनवर्स यानी -1.5 आ जाएगा, -1.5 वोल्ट। अगर अगर हम लोग ई नॉट सेल निकालें, अगर हम लोग ई नॉट सेल निकालें तो इससे हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन हमारे पास हो जाएगा, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, एच बी आर ओ का ही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब साइमल्टेनियसली एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, राइट।
और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि डिस्प्रपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन ज़ीरो। डेल्टा जी शुड बी लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास जो ई नॉट सेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।